दोस्तों, एक गांव था और उस गांव के लोगों का नियम था कि जो शख्स उस गांव के बाहर का पहली बार उस गांव में आता, गांव के लोग उस शख्स से कहते कि आप हमारे सरदार बन जाएं, यानी बादशाह बन जाएं और आप हम पर हुकूमत करें, और जो आपका हुक्म होगा वो हमारे गांव के लोग करेंगे। मगर उस गांव के लोगों की एक शर्त थी। वह शर्त कुछ इस तरह की थी, जब आपका बादशाहत का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको एक सुनसान जंगल में एक छोटी सी कोठरी बनाकर छोड़ देंगे। उस शख्स ने सोचा कि इतने दिनों तक तो हमें आराम मिलेगा और मुझे भी इन सब गांव वालों के ऊपर हुकूमत करने का मौका मिलेगा, और बादशाह रहते हुए मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, हमें कौन रोक सकता है, हम बादशाह जो हैं। और जब आप हमारे बादशाह रहेंगे तो हम आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे और आपका हुक्म मानेंगे। इतनी सहूलियतें देख शख्स राज़ी हो जाता है और वो बादशाह बनने की बात को स्वीकार कर लेता है। इतनी खुशी हासिल कर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करता है और ऐशो इशरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और देखते देखते फिर कुछ दिनों बाद उसकी बादशाहत का टाइम पूरा हो जाता है और फिर नियम के मुताबिक गांव वाले उसको उसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं जिसका उससे वादा हुआ था। अब गांव वाले उसको गांव से बहुत दूर जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। गांव वालों ने उस शख्स को जंगल में छोड़ दिया और वापस आ गए। सोचता है कि अब मैं यहाँ कैसे रहूँगा, अभी तक जो मैं ज़िंदगी जीता था, जो ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारता था, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोचता है जो मैं ज़िंदगी जीता था उसके मुकाबले ये ज़िंदगी तो मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब उस गांव के लोग अपने दूसरे बादशाह को तलाश करते हैं और कुछ दिनों बाद उस गांव में एक मुसाफिर आया। उस मुसाफिर को देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उस मुसाफिर से कहते हैं कि आप हमारे बादशाह बन जाएं। ये देखकर मुसाफिर बड़ा हैरान हुआ और वो सोचने लगा कि मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ और ये लोग मुझे अपना बादशाह आखिर क्यों बनाना चाहते हैं। उस शख्स ने पूछा, आप मुझे बादशाह क्यों बनाना चाहते हैं? तो उस गांव वालों ने जवाब दिया, हम आपको अपना बादशाह इसलिए बनाना चाहते हैं। गांव वाले उसको बताते हैं कि हमारे गांव के रहने वाले शख्स को हम बादशाह नहीं बना सकते, हमारे यहाँ जो मुसाफिर आते हैं हम उन्हीं को बादशाह बनाते हैं और उनकी बादशाहत ख़त्म होने के बाद हम उसे एक जंगल में कोठरी बनाकर देते हैं और उसको मौत आने तक उसी के अंदर रहना पड़ता है। ये बातें सुनकर वो शख्स सोच में पड़ गया और वो कहने लगा, ठीक है, मैं आपका बादशाह बनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे वो जगह दिखाएं जहाँ पर आप बादशाहत ख़त्म होने बाद सारे बादशाहों को रखते हैं। वो शख्स उन लोगों के साथ जंगल में गया और जाने के बाद वो सारी जगह को देखा और देखने के बाद वो सोचने लगा, यहाँ पर इंसान कैसे रह सकता है, यहाँ पर तो कोई सुविधा ही नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ तक के रहने के लिए सिर्फ एक छत है, इंसान यहाँ कैसे रह सकता है। फिर गांव वालों ने उस आदमी से पूछा, क्या अब आप भी राज़ी हैं बादशाह बनने के लिए? तो उस शख्स ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं आपका बादशाह बनने के लिए राज़ी हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। मेरी शर्त सिर्फ ये है कि जो मैं आपसे बोलूँगा वो आपको करना होगा और मैं जब बोलूँगा वो तब करना होगा। गांव वाले उसकी बातों से सहमत हुए और उसको बादशाह तस्लीम कर लिया, यानी उसको अपना बादशाह बना लिया। वो शख्स जब बादशाह बन गया, अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बात रहती थी कि मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो ये लोग मुझे उस काल कोठरी के अंदर डाल देंगे जहाँ पर मैं एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाऊँगा। अब उसने सोचा, अभी तो मैं बादशाह हूँ और मैं जो चाहूँगा वो ये लोग करेंगे। उस शख्स के दिमाग में एक बात आती है, वो कहता है गांव वालों से कि तुम लोग कल सुबह मेरे पास आना। सुबह होते ही उस बादशाह ने उस गांव वालों को लेकर उसी जंगल में गया
जहाँ पर बादशाहत ख़त्म होने के बाद सारे बादशाह को रखा जाता था। उस बादशाह ने लोगों से बोला कि यहाँ पर एक महल बनाओ। गांव वालों ने वहाँ पर एक महल बनवाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जब महल तैयार हो गया तो उसने बोला कि यहाँ पर बागीचा बनाओ, पेड़ लगाओ, नदी बनाओ। वो शख्स जो जो बोलता गया ये गांव वाले वैसा वैसा करते गए और उसके लिए एक बहुत ही आलीशान मकान तैयार कर दिया, जिसके अंदर नहरें थी, बागीचा था, रहने खाने पीने हर एक सुविधा थी उसके अंदर। कुछ दिनों बाद जब बादशाह का महल पूरी तरह तैयार हो गया तो अब वो बेचैन रहने लगा। वो सोचने लगा कि कैसे मेरी बादशाहत ख़त्म हो और मैं उस जगह अपने महल में जाकर रहूं जहां मुझे हमेशा रहना है। अब बादशाह को पूरे दिन बस यही ख्याल रहता था कि जैसे तैसे करके मेरी बादशाहत का टाइम पूरा हो जाए और मैं यहाँ से बादशाहत छोड़कर जहाँ मुझे हमेशा के लिए रहना है मैं वहाँ जाकर रहूँ। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद इसकी बादशाहत का टाइम पूरा होने लगा। पूरा होने के वक्त गांव वाले इसके पास आए और इससे बोले कि अब नियम के मुताबिक आपको भी उसी जगह छोड़ा जाएगा जहां पर आपसे पहले के बादशाहों को छोड़ा गया था, क्योंकि इस बादशाह ने अपने रहने का इंतज़ाम पहले ही कर रखा था और अपने लिए एक बहुत ही आलीशान महल बना चुका था। इसको वहाँ हर तरह की चीज़ें मिलती, इसको वहाँ पर हर तरह की ऐशो आराम की चीज़ें मिलती, जिससे ये ज़रा सा भी परेशान नहीं हुआ। नियम के मुताबिक समय पूरा होने के बाद गांव वालों ने इस बादशाह को भी उसी जगह लेकर गए जहां इससे पहले के बादशाह को ले जाया जाता था, मगर इस बादशाह ने समझदारी से काम किया और इसने अपनी बादशाहत ख़त्म होने से पहले वहां पर अपने लिए आराम से रहने की सारी चीज़ें मुहैया करा ली थी। अब इस बादशाह को अपने महल में रहने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र ज़रूर करनी चाहिए। हम मुसलमान को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और हमें उस जगह के लिए भी तैयारी करनी है जहां पर हमें हमेशा रहना है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।